संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है लरकाना जिले में। प्रश्न नंबर 2 है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था? राइट आंसर इंद्र। प्रश्न नंबर 4, राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है? राइट आंसर है उत्तर वैदिक साहित्य में। प्रश्न नंबर 5 है, हिरण्यकर था एक कृषि कर? प्रश्न नंबर 6, वराहमिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा? राइट आंसर है बृहद संहिता। प्रश्न नंबर 7 है, क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? राइट आंसर है शक। प्रश्न नंबर 8, अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? राइट आंसर है धर्म महामात्र। प्रश्न नंबर 9, कादंबरी किसने लिखी? राइट आंसर है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कादंबरी। प्रश्न नंबर 10, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? राइट आंसर सी ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 11, तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? राइट आंसर है मोगल्लीपुत्र तिस्सा। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 12, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? राइट आंसर है बी विशाखा दत्त जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली किस राजवंश से संबंधित थी? राइट आंसर है ए चेदी। प्रश्न नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सर्व, करदान, आज्ञाकरण व प्रणामागम। तो ये जो डी होगा ये यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? राइट आंसर है बी अश्वघोष। प्रश्न नंबर 16, राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत है? राइट आंसर है विकल्प सी कश्मीर का। प्रश्न नंबर 17, गुप्त काल में विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होता था? राइट आंसर है बी बेगार श्रम के लिए। प्रश्न नंबर 18, मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया? राइट आंसर है वल्लभी। प्रश्न नंबर 19, 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर है ए प्रवरसेन प्रथम। प्रश्न नंबर 20 है, कोलम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है?
राइट आंसर है शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 21, चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? राइट आंसर है सी, ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, होयसलेश्वर एवं नेत्राकेश्वर प्राचीन मंदिर किस होयसाल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे? राइट आंसर है विकल्प सी, विष्णुवर्धन। प्रश्न नंबर 23, किस पाल शासक के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बल्लभपुत्र ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था? राइट आंसर है विकल्प बी, देवपाल। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक था? राइट आंसर है विकल्प बी, बल्लाल सेन। प्रश्न नंबर 25, किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की, मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। प्रश्न नंबर 26, पद्मावती कथा का रचनाकार कौन था? राइट आंसर है विकल्प बी, दामोदर कवि। प्रश्न नंबर 27 है, इक्ता व्यवस्था लागू की थी? राइट आंसर ए, इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 28, वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? राइट आंसर है विकल्प बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने क्या किया था? खुद को खलीफा घोषित किया था। प्रश्न नंबर 29 है, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी कौन था? राइट आंसर है सिकंदर लोदी। क्या क्या था? आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया, चित्तौड़ का नाम क्या रखा? राइट आंसर है खिजराबाद। प्रश्न नंबर 31, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? राइट आंसर है विकल्प सी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी उपाधि? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? राइट आंसर है बी, देवराय द्वितीय। प्रश्न नंबर 33, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? राइट आंसर है बी, कृष्णदेव राय। प्रश्न नंबर 34, सिरे अकबर फारसी अनुवाद है? राइट आंसर ए, उपनिषदों का। उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद है वो है सिरे अकबर नाम से। प्रश्न नंबर 35, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसालों का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर है ए, ख्वाजा अब्दुल समद को। प्रश्न नंबर 36, अब्दुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? राइट आंसर है तानसेन। प्रश्न नंबर 37, लोगों में लोकप्रिय नाम मुजद्दिद से जाना जाने वाला सूफी संत था? राइट आंसर है विकल्प सी, शेख अहमद सरहिंदी। प्रश्न नंबर 38, 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक
मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र बना? राइट आंसर है बंगाल। प्रश्न नंबर 39, अब्दार खान किस विभाग से संबंधित था? राइट आंसर सी, जल आपूर्ति विभाग से। प्रश्न नंबर 40 है, मुगल सैन्य विभाग में अहदीस था? राइट आंसर है उच्च वर्गीय घुड़सवार, मुगल सैन्य विभाग में। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था? राइट आंसर सी, औरंगजेब के दरबार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, मुहतसिब विभाग खोलने वाला प्रमुख शासक था? राइट आंसर औरंगजेब, डी सही होगा। प्रश्न नंबर 43 है, शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर है बुरहानपुर में। प्रश्न नंबर 44, रज़्मनामा फारसी अनुवाद है? विकल्प सी, महाभारत का। प्रश्न नंबर 45, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर है सन 1784 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइस सर्कुलर संबंधित था? राइट आंसर है विकल्प सी, शिक्षण संस्थाओं से। प्रश्न नंबर 47 है, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? राइट आंसर है आर.सी. दत्त ने। प्रश्न नंबर 48 है, किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है बी, मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, एल्फिंस्टन कहां गवर्नर था? राइट आंसर है मुंबई का। पोस्ट ऑफ एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प नंबर सी सही होगा, सन 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 51 है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर बी, लॉर्ड मेयो ने। प्रश्न नंबर 52 है, सलबाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? राइट आंसर है विकल्प सी, 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? राइट आंसर है सी, हैदर अली। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया था? राइट आंसर है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। प्रश्न नंबर 55, निम्न संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, पहला नंबर होगा ब्रह्म समाज का, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा आर्य समाज और चौथा रामकृष्ण मिशन। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर जो सी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर है बी, रामकृष्ण मिशन द्वारा। प्रश्न नंबर 57, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था? राइट आंसर बी, बिहार से। प्रश्न नंबर 58 है, नाना साहब का मूल नाम क्या था? राइट आंसर सी, धुंधु पंथ।
प्रश्न नंबर 59 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? राइट आंसर है अड्यार में। प्रश्न नंबर 60, बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ? राइट आंसर है विकल्प सी, सन 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 61, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? राइट आंसर है विकल्प ए, अप्रैल 1915 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 62, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया? राइट आंसर है विकल्प सी, जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? राइट आंसर है सी, लॉर्ड मेयो ने। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? राइट आंसर सी, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर डी, अर्थात फर्स्ट होगा आपका क्रिप्स मिशन का आगमन, सेकंड होगा आपका विवेल योजना की घोषणा, ठीक है, थर्ड आपका होगा कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा और फोर्थ होगा मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहां स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो चलो दिल्ली का आह्वान कहां से किया? राइट आंसर है सिंगापुर से। प्रश्न नंबर 68, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया? राइट आंसर स्वराज। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर विलियम वेडरबर्न ने। प्रश्न नंबर 70 है, इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का संगठन एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था? राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? राइट आंसर है सी, 12 मार्च 1930 को। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? राइट आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 73 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? राइट आंसर है बी, सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न नंबर 74, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ जिन 2 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उनका नाम था? राइट आंसर है सी, राजगुरु और सुखदेव। प्रश्न नंबर 75, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर है सन 1925 में। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न में से कौन भारत का बिस्मार्क कहलाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 78 है, पुनर्जागरण काल का वैज्ञानिक
जिसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं का नाम था? राइट आंसर है केपलर। प्रश्न नंबर 79 है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार था? राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। प्रश्न नंबर 80, लास्ट जजमेंट नामक चित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? राइट आंसर है सी, माइकेल एंजेलो। प्रश्न नंबर 81 है, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी? राइट आंसर डी, सन 1618 से 1648 ईस्वी। प्रश्न नंबर 82 है, चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? राइट आंसर है सन 1848 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 83 है, लुई सोल्वे ने स्टेटस जर्नल का अधिवेशन कब आहूत किया? राइट आंसर है विकल्प डी, सन 5 मई 1789 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 84, आतंक का राज्य का संबंध है? विकल्प ए, फ्रांस से। प्रश्न नंबर 85 है, सामाजिक समझौता किसने लिखी थी? राइट आंसर बी, रूसो ने। प्रश्न नंबर 86 है, सेडान का युद्ध किसके मध्य हुआ? राइट आंसर ए, फ्रांस और प्रशा के मध्य। प्रश्न नंबर 87, नेपोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, सम्राट बनना 13 जुलाई 1802। ये रॉन्ग है, क्वेश्चन के हिसाब से सही है लेकिन ये यहां पर गलत है, बाकी सभी सही है। तो सही क्या है? तो जो नेपोलियन है उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ, जोसेफिन से विवाह हुआ मार्च 1796 में, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में हुआ। तो ये सब सही है। प्रश्न नंबर 88, द्वितीय बाल्कन का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 90, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है विकल्प ए, लॉर्ड जॉर्ज। प्रश्न नंबर 90, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था? राइट आंसर है विकल्प बी, इटली। प्रश्न नंबर 91, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? राइट आंसर है ए, 6 अप्रैल 1917 को। प्रश्न नंबर 92 है, 1917 ईस्वी की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया था? राइट आंसर है विकल्प ए, रोमनोव। प्रश्न नंबर 93, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? राइट आंसर है बी, चीन और इंग्लैंड के मध्य। प्रश्न नंबर 94, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुई, इस तिथि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है विकल्प सी, काला बृहस्पतिवार। प्रश्न नंबर 95, हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, इस आक्रमण की तिथि थी? राइट आंसर है सी, 1 सितंबर 1939 ईस्वी। प्रश्न नंबर 96, संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम था? राइट आंसर है लिटिल बॉय। प्रश्न नंबर 97, कुओमिंतांग पार्टी का संगठक कौन था? राइट आंसर है बी, सन यत सेन। प्रश्न नंबर 98,
बेस्तलीन का पतन कब हुआ? राइट आंसर है बी, 14 जुलाई 1789 को। प्रश्न नंबर 99, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका किस दिन अस्तित्व में आया? राइट आंसर है ए, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। और हमारा आखिरी प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है सी, सन 1773 ईस्वी में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।